साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में गेहूं पर मैं आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूं जिसकी हर किसान साथी को ज़रूरत होती है। अभी ऑलमोस्ट 2 पानी हर खेत में लग चुके हैं। गेहूं की जो ग्रोथ है वो फुटाव करके लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अब इस अवस्था में हम तीसरा पानी लगाने के लिए जा रहे हैं। तो गेहूं में कुछ विशेष खादों की ज़रूरत होगी और उन खादों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज़रूरत होगी और किन खादों की ज़रूरत होगी। साथियों, ये जो तना है, इस तने के अंदर आप देख पा रहे होंगे कुछ गांठें बनेंगी, फर्स्ट नोट तैयार होगी। अगर पहली गांठ बन चुकी है आपके तने के अंदर, तो आप यकीन मानिए उस तने के अंदर आपकी जो बाली है, वो बाल वहाँ पर गोब में पनपने लगी है। अगर इस अवस्था में बालियाँ पनपने लग जाएँ, तो हमें उनकी तैयारी यहीं से शुरू करनी चाहिए, ना कि गोब में बाली आने के बाद में। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? अगर गांठ बनने के समय पर हम उस बाली को ध्यान में रखकर उसके पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, तो हमारी बालियाँ लंबी होंगी, दाने ज़्यादा मजबूत होंगे, दाने चमकदार होंगे, मोटे होंगे, वजन भी ज़्यादा होगा और उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा। साथियों, लाइन भी बालियों में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये बात फैक्ट है। उसके पीछे कारण क्या होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, जब कोई भ्रूण छोटा होता है तो उसको पोषक तत्व अलग से दिए जाते हैं, अलग से पोषक आहार दिए जाते हैं। इसी टाइप से हमारे पौधे के अंदर भी जब गोब में बालियाँ पनपने लगी होती हैं, तो उनको भी अलग से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इस अवस्था में कौन से पोषक तत्व काम करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे का कारण क्या है कि बालियों को अगर आप नाइट्रोजन देते रहोगे, तो पौधे की लंबाई बढ़ती रहेगी, उस बालियों को इतनी ज़्यादा खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाएँगे जिनकी उनको ज़रूरत है। क्योंकि इस अवस्था में गेहूँ के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस और इसके साथ में जो दूसरे पोषक तत्व हैं, जैसे कि बोरॉन हो गया, उनकी ज़रूरत होती है। उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे का कारण ये होता है कि जब गांठ बन रही होती है ना तने के अंदर, अभी ये तना बहुत कमज़ोर है, कच्चा है, ठीक है? जब इसमें गांठ बनेगी, तो इस तने को मजबूत बनाने के लिए, उस गांठ को पैदा करने के लिए इसको बहुत सारे मजबूत पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी, जैसे कि फेरस सल्फेट। जो लौह पोषक तत्व हमारे तने के अंदर पाए जाते हैं, उनसे गांठें तैयार होती हैं। कैल्शियम हमारी गांठ को मजबूत करने में काम करता है। बोरॉन जब हम लगाते हैं तो पौधे के तने की जो ऊपरी छिलका होता है, उसको मजबूत करने का काम करता है बोरॉन, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम क्लोराइड की, तो अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट लगाना चाहते हैं तो दानेदार फॉर्म में आप बुरकाव के माध्यम से 3 से 4 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आप बुरकाव कर सकते हैं। यानी कि अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो उसमें 15 से 18 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट का बुरकाव कर सकते हैं। अगर आप कैल्शियम क्लोराइड लगा रहे हैं तो 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद के साथ अच्छे से कोट करके आप देन बुरकाव कर सकते हैं। उससे भी आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। उसके पीछे का कारण क्या होता है? देखिए, जब बालियाँ पनपने लगती हैं, तो गेहूँ के अंदर जो मजबूती प्रदान करने वाले तत्व हैं, वो कैल्शियम, फेरस सल्फेट और बोरॉन, ये पोषक तत्व ऐसे हैं कि जो दाने को मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है? हमने दूसरे खाद्य पदार्थ तो उसके अंदर लगा दिए, लेकिन जो पोषक तत्व हैं, जो दाने के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें कि सल्फर बहुत अहम रोल प्ले करता है, इस समय पर किसान साथी सल्फर लगाना भूल जाते हैं और वो सल्फर को पहले ही लगा देते हैं, ठीक है? इस अवस्था में आप सल्फर लगाइए, फिर उसका रिजल्ट देखिए। सल्फर डब्ल्यूडीजी 90% या 80% अगर बनाया गया है, तो वो क्यों बनाया गया है? उसके पीछे एक कारण है कि अगर हम सल्फर को डब्ल्यूडीजी फॉर्म में लगाते हैं, तो वो 24 से 36 घंटे के अंदर पौधे के अंदर काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए उसे तैयार किया गया है। और अब इस अवस्था में जबकि बालियाँ गोब में पनपने लगी हों, उस समय पर सल्फर की पौधे को ज़रूरत होती है, ठीक है? सल्फर अगर इस अवस्था में दोगे तो कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति करने में बहुत मददगार साबित होता है सल्फर। इस अवस्था में अगर आप 0050 पोटास का उपयोग करोगे तो आपको बहुत गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके पीछे कारण क्या होता है? पोटास क्या काम करता है, आप ये समझ लीजिए। ये तना है, आपने पहले दिन से ही आज तक जितने भी खाद लगाए हैं इसके अंदर, वो पूरे पौधे के अंदर भरे पड़े हैं। लेकिन जब हमारी बालियाँ ऊपर आएँगी निकल के, तो इस पौधे के अंदर से उन बालियों में जाने के लिए जितना भी पोषक तत्व है, उसको एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है। तो उस ट्रांसपोर्टर का काम पोटास करता है। अभी क्या होगा कि मौसमी बदलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है।
पहले गर्मी पड़ रही थी दिसंबर लास्ट तक, अब जनवरी से ठंड पड़नी प्रारंभ हो गई है। तो अब क्या है, मौसम बदल रहा है। इस मौसमी बदलाव को सहन करने की जो क्षमता है वो पोटास पौधे के अंदर देता है। और जब दाने या बालियां गोब में पनपने लगी हों, उस अवस्था में पौधा बहुत थोड़े से मौसमी प्रभाव को भी झेल नहीं पाता और उसमें उसे परेशानी होती है। तो आप इसे ऐसे समझिए कि यहाँ पर पोटास की भी पौधे को ज़रूरत है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि तीसरे पानी पर कौन से खाद आप लगाओगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, अभी जो तीसरा पानी आप लगाने जा रहे हो, इस पानी के साथ में आप फेरस सल्फेट, ठीक है, लौह पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ का ले लीजिए, ठीक है। उसके साथ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप कैल्शियम ले सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड ले लें, मात्र 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ का ले लें। 500 ग्राम प्रति बीघा, 3 किलोग्राम प्रति एकड़ का कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। उसके साथ में आप यूरिया खाद, अगर आपके पौधे की लंबाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो यूरिया खाद 35 किलोग्राम प्रति एकड़ ना लगाएं, ठीक है, उसको आप कम कर लें। अगर आप यूरिया की मात्रा भरपूर अपने पौधे को देते रहोगे तो इसकी लंबाई ऊपर बढ़ती रहेगी और लंबाई बढ़ने से इसका वनस्पतिक विकास तो होगा, लेकिन जो गोभ में पल रही बालियां होती हैं उनको कोई भी पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा, तो बालियां हमारी कमजोर रह जाएंगी। इसलिए विशेषकर ध्यान रखें कि पौधे की लंबाई उतनी ही होनी चाहिए जिससे कि हमारी बालियों पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। आपने देखा भी होगा कुछ पौधों के अंदर वनस्पतिक विकास तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन बालियां हल्की होती हैं, फलियां कम आती हैं, दाने कम बनते हैं। उसके पीछे कारण यही होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा दे देना। तो नाइट्रोजन की पूर्ति आपको सिर्फ पूर्ति ही करनी है, उससे ज्यादा नहीं देना है। अगर आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद का बुरकाव इन खादों के साथ मिला के कर सकते हैं तो काफी रहेगा। आप यहाँ पर सिर्फ फेरस सल्फेट 5 किलोग्राम, उसके साथ में कैल्शियम क्लोराइड अगर 3 किलोग्राम मिलाना चाहें उसके मिला के और सिर्फ बुरकाव कर दें। उसकी जगह पर आप कलई चूना ले सकते हैं, लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ का फेरस सल्फेट के साथ, ठीक है। और यूरिया खाद 25 से 30 किलोग्राम लेकर बुरकाव करें पूरे खेत में। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधे में जब ओस हो तो ओस के मौसम में बुरकाव ना करें। यूरिया खाद के साथ में जब आप कैल्शियम को लगा रहे हैं तो उस समय यूरिया खाद में कुछ पानी के छींटे लगा लें जिससे कि यूरिया पर वो अच्छे से कोट हो जाए। अच्छे से कोट होने के बाद जब आप बुरकाव करोगे तो वो पत्तियों पर जमेगा नहीं, और जमेगा नहीं तो उससे वो पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और पौधे को कैल्शियम की भरपूर मात्रा प्राप्त हो जाएगी। अब ये तो हुई हमारी ये बात कि जिन किसान साथियों ने यहाँ पर अपने खेत में दूसरे तीसरे पानी पर ये खाद नहीं लगाए हैं, लेकिन जिन किसान साथियों ने तीसरे पानी पर ये खाद लगा दिए हैं, उन किसान साथियों के लिए एक विशेष बात मैं यहाँ पर बता दूं कि उन किसान भाइयों को यहाँ पर सल्फर WDG 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, ठीक है। सल्फर WDG 3 किलोग्राम प्रति एकड़ और पोटास लेनी होगी 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, 0050 वाली, ठीक है। उसके साथ में बोरॉन आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं, अच्छे से मिला लें और यूरिया खाद के साथ मिला के आप बुरकाव कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है और उसके बाद में आप पानी लगा दें। साथियों, अगर आप ये खाद लगा देते हैं तो उससे आपके गोब में जो पल रही बालियां होती हैं उनको भरपूर मात्रा में सल्फर वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलेंगे, बोरॉन से तने को मजबूती मिलेगी, जो दाने हैं उनको भरपूर पोषण मिलेगा और उसके साथ में जो पोटास होगी वो दाने को भरने में बहुत मददगार साबित होगी। दाने चमकदार होंगे और वजनदार होंगे। साथियों, अगर इस टाइप से आप अपने खेत का ट्रीटमेंट करेंगे तो आप यकीन मानिए चौथे पानी के बाद में आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी फसल बहुत अच्छी अवस्था में होगी और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।